Okay, now let's see how to compute other types of issue in factorials. So in last lecture we were talking about composite types of, okay, so अब हम लोग combined form जो है किसका, composite टाइप का, उसके साथ अपन डील कर रहे हैं, composite टाइप। ऑलराइट, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी क्योंकि हैंड राइटिंग और ये पता नहीं राइटिंग पैड ही बहुत ख़राब है बट इट्स ओके। सो लेट्स सी अ क्वेश्चन, उससे क्लैरिटी मिलेगी। लाइक 25 का फैक्टोरियल, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बोलता है कि इसमें कितने 6 है, कितने 15 है एंड कितने 21 है, ये बताओ। सो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालो, दैट इज़ 2 इंटू 3 एंड 15 क्या होता है, 3 5 जा 15, ओके कम ऑन, एंड 3 7 जा 21। सो आपको यहाँ पे जो नोटिस करना है वो ये है कि यू कैन सी कि डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है। ठीक है, सो आपको ये सब कैलकुलेट करना होगा, 2 3 5 7। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा टास्क है कि 25 फैक्टोरियल में कितने 2s होते हैं, कितने 3s होते हैं, कितने 5s होते हैं, कितने 7s होते हैं, इसको कंप्यूट करके यहाँ पे लिख डालें। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। 25 का 25/2 कितना होता है, 25/2 होता है 12, 6, 3 आई गेस 1, ओके। 3 कितना होता है 8, 2, इससे ज़्यादा इसको नहीं तोड़ सकते, ओके। 5 एंड 1, ओके 7, 7 3 21, ओके एंड नथिंग, इससे ज़्यादा हम लोग इसको नहीं तोड़ सकते। सो अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आ रहा है, सो लेट मी राइट इट डाउन। सो टूल्स को लेके हमारा आंसर आया 12 6 18, 18 1 19 20 21। सो 25 के फैक्टोरियल में 21 टूल्स है, 3 कितने 10 है, कूल 5 कितने 6 है एंड 7 कितने 3 है। सो वी गॉट योर आंसर। तो हमारा कंसर्न बस ये वाला है, हम लोग इसका यूज़ करेंगे और पूरे क्वेश्चन को निपटा देंगे। लेट्स सी हाउ। ओके, सो हम लोग को 25 के फैक्टोरियल में इफ़ 6 कैलकुलेट करना है, तो 6 है 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 2 इंटू 3, तो 2 कितना है यहाँ पे, 2 कितना है ये देखो, 2 है 21, वेट 12 6 18, हाँ 2 है आपको 21, 3 आपको कितना है यहाँ पे, 3 है 10। तो जो सा भी कम होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो 6 जो है आपका 10 होगा। कोल इसी टाइप से यदि यदि मुझे 15 कैलकुलेट करना है, तो 15 का प्राइम फैक्टर मैंने लिखा है 3 इंटू 5। अब 3 इंटू 5 में मैं उनके रिस्पेक्टिव जितने भी 3 है, ये 10 है, 5 10 है, 6 है, तो 3 10 5 6। सो जो कम वाला होगा उसको सेलेक्ट करना है। सो कितना हुआ 6, ओके। उसी तो 15 तो आपका 6 हो गया। उसी टाइप से इफ़ आपको क्वेश्चन है 21 भी कैलकुलेट करना है, सो 3 इंटू 7 एंड 3 कितना है, 3 है आपको 10 एंड 7 कितना है, 7 है 3। सो आपका ये हो गया 3। सो आपका आंसर क्या रहा, नंबर ऑफ 6 कितना है, नंबर ऑफ 6 है आपको 10, नंबर ऑफ 15 कितना है, तो नंबर ऑफ 15 है 6, नंबर ऑफ 21 कितना है, तो ये 3। सो दिस इज आवर आंसर। ऐसा क्यों किया कि जो कम है उसको सेलेक्ट करेंगे, क्यों करेंगे, उसको क्यों सेलेक्ट करेंगे। थॉटफुल क्वेश्चन है ये, तो इसके बारे में सोचें, कम से कम 10 सेकेंड तो सोचें। उसके बाद आई टेल यू
कि इसके पीछे का क्या रीज़न है, राइट। सो ऐसा इसके पीछे रीज़न ये है कि सपोज 2 एंड लेट्स टेक अ नंबर 5, तो जस्ट लेट मी होल्ड इट बैक। सो 2 5 तो नहीं था, 3 का पावर 10 एंड 5 का पावर 6, 3 का पावर 10, 3 का पावर 10 एंड 5 का पावर 6। सो मैंने इसमें कम वाले को सेलेक्ट किया 6 एंड बोला कि इतना 15 है। 15 क्या होता है, अगर आप उसको गौर से देखें तो 5 इंटू 3 होता है। तो 3 तो 10 है वो चलेगा, लेकिन आपको नंबर ऑफ 15 काउंट करना है। सो कम से कम 15 को फॉर्म करने के लिए आपको हर पेयर में एक 5 तो चाहिए। ऐसा तो देखो, आपको 6 पेयर जो है 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 सो ऑन करके ऐसे 6 पेयर मिल गया, ठीक है, 6 पेयर्स मिल गए। तो आपका वो 6 पेयर्स तो कंज्यूम हो गया, लेकिन उसके बाद जो इसका 6 जाने के बाद जो 3 का पावर 4 यानी 3 3 3 4 3 और बचता है, तो उसको तो 5 चाहिए ना 15 बनने के लिए, लेकिन कोई 5 अवेलेबल ही नहीं है, तो वो 15 कैसे बनेगा। सो दैट्स वाई जो होता है, हम लोग जो कम वाला होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। सो ये फंडा है, ओके। एक और फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे फैक्टोरियल से आगे की तरफ। और वो फाइनल क्वेश्चन है कि सपोज आपको 25 के फैक्टोरियल में ही एफ बोलता है कि 12 कंप्यूट करके दिखाओ या फिर 18 कैलकुलेट करके दिखाओ, तो क्या करोगे। तो 12 होता है आपको 2 का स्क्वायर यानी 4, 3 जा 12 एंड 18 होता है 6, 3 जा 18 या 9 2 जा 18, तो 9 2 जा 18 ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको और सिंपली इतना कॉम्प्लेक्स ना करो, और सिंपल वे में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ये 4 3 जा 12 है और ये 2 9 जा 18 है, ठीक है। बस कोशिश करना कि एब्सोल्यूट प्राइम फॉर्म पे लिखो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। सबसे पहले तो अगेन आपको यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये 2 रहा आपका प्राइम फैक्टर एंड यहाँ 3 रहा प्राइम फैक्टर्स। सो नंबर ऑफ 2s एंड नंबर ऑफ 3s आपको कंप्यूट करना होगा। सो अगेन हम लोग अगर 25 में हम लोग नंबर ऑफ 2s कंप्यूट करने निकले तो वो होगा 25/2 अगेन, तो 12 12/2 6 बचेगा, तो 6/2 2 3 6 है ना। अब क्या बचेगा, 1 बचेगा, कूल। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको काटोगे तो लिखोगे 12, इसको काटोगे लिखोगे 6, इसको काटोगे लिखोगे 3, इसको काटोगे लिखोगे 1, है ना। इससे ज़्यादा कुछ होगा क्या, तो 12 6 18 18 1 19 20 21, सो अगेन 21 है, राइट। और उसी प्रकार से अगर इसमें नंबर ऑफ 3s भी हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो हमने पहले भी कैलकुलेट करके रखा हुआ था कि नंबर ऑफ 3 जो होता है कितना होता है, भूल गया मैं, तो कैलकुलेट कर लेते। 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, सो 10 होता है नंबर ऑफ 3s, ओके। नाउ कंप्यूट, अब क्या कंप्यूट करना है हम लोग को, कंप्यूट करना है कि 12 कितना होता है, ओके। 12 जो होता है 4 इंटू 3 होता है, तो कितने 4 यहाँ पे अवेलेबल है। और नंबर ऑफ 4 के लिए, नंबर ऑफ 4 कंप्यूट करने के लिए क्या करते थे, नंबर ऑफ 4 कंप्यूट करने के लिए 2 को 4 बिकॉज 2 का स्क्वायर होता है उसके पावर से डिवाइड करते थे, तो एक्चुअली 10 हो गया, तो 4 10 हो जाएगा, कूल। और नंबर ऑफ 3 कितना है, नंबर ऑफ 3 है 10, कूल, ये तो मैच कर गया है। सो मैचिंग सिचुएशन में कुछ नहीं होता, 10 का 10 ही ले लेंगे, इट्स ओके, नो इश्यूज़। और उसके बाद यदि 18 का बात किया जाए तो 18 होता है 2 इंटू 3 का स्क्वायर, राइट। तो या 2 इंटू 9 ले सकते हैं, तो 9 के लिए क्या करेंगे, 9 के लिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 5 आएगा, 5 आएगा, तो इसको क्या करते हैं ना, 5 आएगा तो इसको लिखते हैं 9 जो है 5 अवेलेबल है एंड 2s कितना है, 2s तो काफ़ी अवेलेबल है आई गेस, 2s तो 21 है, सो छोटा वाला सेलेक्ट होगा। सो नंबर ऑफ 18 कितना है 5 है, ओके। अब एक फाइनल कॉन्सेप्ट है उसके बाद ख़त्म होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपको कैलकुलेट करने कहा जाता है। सो नंबर ऑफ ज़ीरो जो होता है वो नंबर ऑफ 5s के इक्वल होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है,
काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, लाइक मैं आपको बोलता हूँ 2020 के फैक्टोरियल में कितना जीरोज़ है, बताएं मुझे कितना जीरो आएगा। तो कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट कर लो। नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, इसको बाई 5 से डिवाइड करो तो 5 4 जा 20, ओके अगेन 0, 5 4 जा 20, अगेन 5 8 जा 40, और क्या रह गया वो भाई साहब 4 बच गया। ठीक है, 5 इंटीग्रल पार्ट को कंसिडर करेंगे तो अगेन 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 16 25 80 होता है, 5 3 जा 15, एंड अब तो कुछ होगा नहीं, सो ये ख़त्म हो गया। सो 404, 484, 690, 500, 503, सो वी गॉट 510। 510 क्या है, नंबर ऑफ 5 है और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी इतना ही होगा। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट और मेन कॉन्सेप्ट था। सो इसको